सारे अपने बाइबल हाथ में उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो इन वचनों के लिए। आज के वचन के लिए परमेश्वर का एडवांस में धन्यवाद करो कि ये मेरे जिंदा रहने का आधार है, ये मेरे जीवित रहने का आधार है। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मैं इनके ऊपर चलने वाला बन सकूं। पढ़ने का अनुग्रह दे, वचन पे चलने का अनुग्रह दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारे तैयार हो? खाना खाने के लिए तैयार हो? परमेश्वर का वचन अपने लिए भोजन है। हालेलुया। अलौकिक, सुपरनैचुरल, समझते हो वर्ड को? अलौकिक का मतलब क्या होता है? अनदेखी चीजें। मैं दिख रही हूँ, ब्रदर श्याम दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे ना? हालेलुया। हम देखे हुए हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द कई ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाई नहीं देती हैं। That's called supernatural and अनदेखी चीजें, अलौकिक चीजें। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। हालेलुया। ये सुपरनैचुरल, ये अलौकिक चीजों को मैं प्रकट किਵੇਂ कर सकता हूँ? How supernatural is manifested? इसको मैं किਵੇਂ प्रकट करना? परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा दोनों के अंदर एक तालमेल होता है। आज का वचन ध्यान से सुनो। मैंने कहा परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा दोनों के बीच में तालमेल होता है, एक मेल होता है, एक यूनियन होता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मूव करती है तब चमत्कार होते हैं। आमेन, आमेन। लोग दर्शन किन्हें देखते हैं? जब लोग दर्शन देखते हैं। आज कलीसिया में कितने लोगों ने दर्शन देखा था? वो एक एनकाउंटर था, मुठभेड़ जिसको बोलते हैं। क्या सी? आपकी मुठभेड़ से कई लोग कलीसिया में तो है, उनको दर्शन क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है। डिस्ट्रैक्टेड समझते हो ना? ध्यान नहीं लगाने वाले। और परमेश्वर में लवलीन नहीं होते, ध्यान नहीं लगाते, उनका ध्यान किधर और ही रहता है। हालेलुया। आपको पल का, टाइम का पता नहीं कि आपके जिंदगी में परमेश्वर की आत्मा कब काम करेगी। हालेलुया। जब मैं वचन प्रचार कर रही हूँ, परमेश्वर आपकी आंखें खोले। आमीन। जब वचन आता है, परमेश्वर अलौकिक चीजें देखने के लिए आपकी आंखें खोलता है। अगर आप अलौकिक चीजों को प्रकट करना चाहते हो, आप उसको रिसीव करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर का वचन और उसकी आत्मा की मिनिस्ट्री का तालमेल होना बहुत जरूरी है। आमीन। उत्पत्ति 1 उसका 2। परमेश्वर ने की दासी, परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा सी। धरती बेडोल सी, धरती का कोई फॉर्म नहीं सी। ये वो जो इसको बोलते हैं, ये पूरी बेडोल सी। और परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा सी। पढ़ो। पृथ्वी बेडोल
सुनसान पड़ी सी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। तब ये जो सृष्टि है उसकी रचना किने हो गई। उत्पत्ति 1 उसका 3 2 पढ़े थी ना अभी, उसका नीचे 3 पढ़ो। परमेश्वर ने क्या कहा? एलोहीम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है एलोहीम। एलोहीम ने क्या कहा? उजाला हो। कि उसने उजाले को बनाया? बोलो, उजाले को बोला, हुक्म देता कि उजाला हो, और उजाला पढ़ो। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। यस, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बनाया, बोला। वचन क्या कह रहा है? कहा। परमेश्वर ने बोला अपने शब्दों के द्वारा। परमेश्वर ने ये जो सृष्टि है किने बनाई? अपने वचनों के द्वारा बोलकर। तो उजाला हो तो उजाला हो गया। ये 2 प्रिंसिपल्स, ये 2 सिद्धांत है एक विश्वासी के लिए। अगर आप अलौकिक चीजों को प्रकट करना चाहते हो, आपके पास वचन की मिनिस्ट्री होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन सामर्थशाली है। आमीन, आमीन। मैंने कहा परमेश्वर के वचन पावरफुल है, ताकतवर है, सामर्थशाली है। आमीन। सारी सृष्टि सिर्फ उसके मुंह के बोलों से बन गई। उजाला हो गया। पेड़ होंगे, पेड़ होंगे। धरती निकले, धरती निकली। जानवर बन जाए, जानवर बन गए, सिर्फ उसके मुंह के बोल से, बचने से। आमीन। कुलसियां 1 उसका 16। The book of Colossians 1:16। प्लीज पंजाबी में नंबर और बुक बोला करो। कुलसियां 1:16 नवा नियम है। नया नियम Colossians 1:16। 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। देखी यानी इसका मतलब अनदेखी चीजें भी परमेश्वर ने बनाई। इसका मतलब ये भी है कि अगर देखी हुई चीजें हैं, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है, तो अनदेखी चीजें भी है जो परमेश्वर ने बनाई है। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। कुलसियां 3 उसका 16 भी पढ़ो। सेम 3 का 16। Colossians 3:16 3 उसका 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। हाँ। और सिद्ध ज्ञान सह एक दूसरे को सिखाओ। यस। और चिताओ। इस वचन को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी पढ़ो इब्रानियों 1:3, जहाँ पे परमेश्वर ने कैसी सृष्टि बनाई उसके बारे में लिखा है। इब्रानियों 1 उसका 3। हिब्रू इब्रानियों 1:3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की साफ है, और जब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महान हिम्मत के समान दाहिने जा बैठा। यूहन्ना 1:3। Book of John 1:3। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and God was the Word,
and all things were created through him. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था Yes. और वचन ही परमेश्वर था। 2 3 यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमेन आमेन। बिना परमेश्वर के वचन से ऐसी कोई भी बात उत्पन्न नहीं हुई। कुलसियां 3 उसका 16 फिर से पढ़ो। हमने क्या करना है? परमेश्वर के वचन में अपने आप को अधीन करना है। सबमिट, अपने आप को वचनों के अधीन करना है। मसीह के वचन को अपने हृदय में, आपके दिल में, आपके हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सह एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। जितना अपने परमेश्वर के वचन के लिए आप जुनून करोगे, नहीं मुझे परमेश्वर के वचन पढ़ना है, मुझे परमेश्वर के वचन में से सीखना है, आप उतना परमेश्वर के वचनों को अपने आप को अधीन बना रहे हो। आमेन आमेन। आप अपने आप को उस अलौकिक चीजों को अपने पर प्रकट होने के लिए दे रहे होते। आमेन। हम वचनों का अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आजकल लोग क्या देखते हैं पता है? बड़ा अभिषेक है भाई, बहुत ज्यादा अनॉइंटिंग है, बड़ा अभिषेक, बड़ा बर्तन, तेल, पानी, ये सब चीजें देख रहे हैं। इट्स नॉट रॉन्ग, गलत नहीं, बट सारी चीजें वचन से शुरू होती है। मैंने कहा सारी चीजें वचन से शुरू होती है। अगर वचन नहीं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। वचन ने आपकी जिंदगी में काम करना है। हमारे जैसे दास बहुत पहले आए और चले गए। हालेलुया। लेकिन ये कभी ना बदलने वाला है। ये था, ये है और ये सदा रहेगा। आमेन आमेन। इसके पीछे जाओ, इसके पीछे अपने आप को वचन के अधीन करो, तब आप सुपरनैचुरल यानी अलौकिक चीजें देखने के लिए आपकी आंखें खुल जाएगी। यूहन्ना में यीशु मसीह ने वाइन बनाया सी, दाखरस बनाया सी। किमें बनाया सी? पानी से। पानी भरिया सी के वाइन भरी सी, दाखरस ही भरिया सी, पानी। हालेलुया। सारी चीजें पानी से शुरू होती है, इसी में। हालेलुया। पानी से वाइन बनाया सी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया सी? उसने पानी को वाइन में बदल दिया। परमेश्वर के वचन में वो ताकत है। आमेन। जैसे कि आपको जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, ये आपके जॉब से, आपके वचन, आपके जॉब, आपका बिजनेस, आपके आशीषों से शुरू नहीं होगा। परमेश्वर, आप जो भी चीज समझो, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब मांग रहे हो परमेश्वर से, काम मांग रहे हो, तो परमेश्वर आपके काम से नहीं शुरू करेगा, वो वचन से शुरू करेगा। आमेन। मैंने कहा वो वचन से शुरू करेगा। आपने आपको अपने वचन में लगाना होगा, इंगेज करना होगा, क्योंकि ये वचन आपके जॉब में बदली हो जाता है, ये वचन आपकी आशीष में बदली हो जाता है, ये वचन आपके बच्चे जो नहीं हुए उनमें बदली हो जाता है, ये वचन को चंगाई में बदली हो जाता है। हमें
हमें ब्रेक थ्रू चाहिए। ब्रेक थ्रू समझते, बड़ी आशीष चाहिए। हम परमेश्वर के पास जाते, परमेश्वर मुझे सिर्फ एक बड़ा ब्रेक थ्रू दो, मुझे एक बड़ी आशीष दे। परमेश्वर बोलेगा वचन वचन ये वचन है जो आपके दिल में इफेक्टिव बनते हैं, काम करते हैं। हालेलुया। जब वचन एक सच्चाई हो जाती है ना, तो आपका ब्रेक थ्रू, आपकी आशीष आपको मिलती है। अगर वचन के बाहर आप चीजों को देखोगे, आप कुछ नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है आत्मा की मिनिस्ट्री। सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री मैंने कहा था? वचन। आपके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले वचन। दूसरा आपको जरूरी है पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री। हिजकिय्याह में, हिजकिय्याह 37, हिजकिय्याह 37 उसका 1, 2, 3 ये सुपरनैचुरल में प्रकट होता हुआ यहाँ हमें साफ साफ दिखाई देगा। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर हिजकिय्याह 37। तुम लोग को बाइबल खोलना सिखाना पड़ेगा। पुराने नियम, ये बड़ा नबी है। यशायाह के बाद हिजकिय्याह 37। मैं चाहती हूँ सबके बाइबल खुले हो ताकि आप उसमें से पढ़ें। 1, 2, 3, 4। यहोवा की शक्ति, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समझाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां जी सकती है? अगर आपको हड्डियां दिखाई गई, मनुष्य की जो हड्डियां होती है, कल्ला हड्डियां दिखाई गई और आपको अगर पूछा क्या ये हड्डियां जी सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ या ना? हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। वो नबी कह रहा है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। परमेश्वर बोले, तू इनसे भविष्यवाणी कर। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। स्टॉप। जब हम अपने शब्द बोलते हैं तो वो काम नहीं करेंगे, लेकिन जब अगर परमेश्वर का आत्मा से अगर जो आप बोलते हो वो जिंदगी में काम करता है। आमीन। क्योंकि यूहन्ना कहता है, आई एम द वॉइस। यूहन्ना 1 उसका 26 पढ़ो, कहते हैं मैं वो आवाज हूं, आई एम द वॉइस। यूहन्ना 1 उसका 27। यूहन्ना 1:23। अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। I am the voice. 1:20.
हालेलुया। उसने कहा, जैसे यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं। I am the voice out in the wilderness, make straight the way to the Lord, has the prophet Isaiah said. हालेलुया, हालेलुया। बोलते मैं आवाज हूं। जब परमेश्वर की आवाज आपकी आवाज बनती है तो कुछ होता है और बड़ा होता है। लेकिन जब आप खुद होके बोलते हो तो आप खुद मुसीबत में पड़ते हो। आत्मा की शाखा जो क्षेत्र है वो आपका आदर नहीं करते हैं, वो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। आमीन। वो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। मैंने कहा हिजकिय्याह 37, परमेश्वर ने हिजकिय्याह नबी से कहा, तू भविष्यवाणी कर, तू बोल इन हड्डियों को। पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, और तुम जी उठोगे। सबसे पहले चमत्कार परमेश्वर की सांस। आदम ने क्या किया था? परमेश्वर ने अपनी सांस फूकी सी ना। हालेलुया। अगर सांस नहीं है तो जीवन, अगर सांसें नहीं है तो जीवन नहीं। आपके अंदर जो सांस है वो परमेश्वर की है। हालेलुया। अगर हम पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री को रद्द करेंगे, हम कभी भी पवित्र आत्मा की फेलोशिप में, संगति में नहीं बढ़ पाएंगे। ध्यान रखो, पवित्र आत्मा उतना ही जरूरी है। जब हम उसके साथ संगति करते हैं, अद्भुत चीजें हमें नजर आती हैं। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे बिलीवर्स हैं, डींग मारते हैं। डींग मारना समझते हो? हाँ, कि मुझ में परमेश्वर का जीवन है, मैं तो मसीह में आ गया, मैं तो बचा हूं, अब मुझ में परमेश्वर का जीवन है। बोस्ट करना, डींग मारना। द बेसिक फैक्ट, ये बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। बट सच्चाई, रियलिटी जिसको हम बोलते हैं, द ट्रुथ ऑफ लाइफ, जीवन कैसे आता है? जब आप सच समझते हो परमेश्वर के वचनों को। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचनों को समझते हो तब आप में जीवन आता है। अपने आप को व्यस्त रखो परमेश्वर के वचन को पढ़ने को, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। परमेश्वर के वचन से सदा बने रहो। क्या फायदा? What is the benefit? What is the benefit of the word? परमेश्वर के ये वचनों का मेरे को क्या फायदा? सबसे पहले परमेश्वर के वचन, it shows how God operates, यानी परमेश्वर की में काम करता है, वो आपको बताएगा। सबसे पहले क्या बताएगा? परमेश्वर कैसे काम करता है। दूसरी बात, परमेश्वर की कुछ सीमाएं होती हैं, बाउंड्री जिसको बोलते हैं। एक बाउंड्री होती है, वो अपने बाउंड्री के बाहर आके काम नहीं करता है। वो अपने वचनों के बाहर आके कभी काम नहीं करेगा। आमीन।
आमेन। आमीन। जो आपको चाहिए वैसे नहीं काम करता परमेश्वर। परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, इसके बाहर आके वो कभी भी काम नहीं करेगा। हालेलुया। कलीसिया कुछ सीख रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, आमीन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी तरीके से काम करता है, एनी हाउ, एनीवेयर, एनीथिंग। नो, वो अपने वचनों से बंधा हुआ है। एक डेफिनेट मतलब होती नहीं, तय की हुई बाउंड्री है जिसे परमेश्वर कोऑर्डिनेट करता है। हालेलुया। गॉड्स पावर ऐसे रैंडमली काम नहीं करता, वो काम करता है ताकि आप ऊंचे उठाए जाओ। आप तब तक ऊंचे नहीं उठाए जाओगे जब तक आप अपने लिए वचन नहीं ढूंढोगे। हालेलुया। जहां पे परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए एक वचन दिया, वो क्या, कौन सा वचन है? ऐसा कौन सा वचन है जो मेरे से गलबात करता है कि ये वचन मेरे लिए है? परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे से गलबात करता है, परमेश्वर इस वचनों के मेरे जीवन में होना चाहता है। ऐसा कौन सा वचन है? एक वचन, परमेश्वर का वचन एक एश्योरेंस होता है, पक्का ये सबूत होता है। वो वचन कहता है कि मैं तुम्हें उठाऊंगा, ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। एक भरोसा, एक विश्वास। नीति वचन प्रोवर्ब्स 4:18, नीति वचन 4 उसका 18। व्हाट्स नीति वचन? नीति वचन खोता, पंजाबी में खोता होता है। खोता 4 का 18 हिंदी में नीति वचन। इंग्लिश प्रोवर्ब्स। बाइबल क्या कहता है? The path of the justice is like a shining light that shines ever brighter on to the perfect day. परंतु धर्मियों की चाल चमकती हुई, एक चमकती हुई ज्योति के समान है, ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। आमीन, आमीन। क्या ये वचन आपसे बात करता है? ये सारे धर्मी लोगों के लिए बोलते, दोपहर में अधिक उसका प्रकाश बढ़ते रहता है। डिटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 और 2। यहाँ पे परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? एक वकालत बोलते हैं, एडवोकेट, आपके ऊंचा उठाने के लिए एडवोकेट करता हुआ। 28:1 और 2 पुराना नियम व्यवस्था विवरण 1:2। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन, आमीन। इसका मतलब जो व्यवस्था में लिखा है ये पूरा करेंगे तो हमें आशीष बरकत मिलेगी। ये वचन कहता है। यशायाह 7 उसका 1 में क्या लिखा है? Arise and shine, for light has come. The glory of the Lord is risen upon you. ये वचन मुझे प्रार्थना में परमेश्वर ने दिया। ऐसे बहुत सारे वचन दिए हुए। ये वचन हमें ऊपर उठाने के लिए है कि उठ खड़, तेरा चाँद आज प्रकाशमान हो,
परमेश्वर का प्रकाश परमेश्वर का प्रकाश तुझ पर उदय हुआ है, तुझ पर उदय हुआ है। उसका तेज तुझ पर चमकेगा। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, उसका तेज तुझ पर चमकेगा। उसका तेज तुम पर चमकेगा। मैं हमेशा प्रार्थना बोलती, परमेश्वर आपका वचन है, राइज एंड शाइन फॉर लाइट हैज कम फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज रिजन अपॉन यू। तो ये वचन मेरी जिंदगी में क्यों ना चमकेगा, मेरे लिए क्यों ना ऊपर मेरे को उठाने के लिए होगा, क्यों ना ये वचन मेरे को ऊपर उठाएगा, क्योंकि ये वचन मेरे नाल परमेश्वर ने दिया हुआ एक पक्का वादा है मेरे लिए। आमीन। तब आप इस वचन को उठा सकते हो जो परमेश्वर ने आपको दिए, और इससे इस वचन से अपने आप को संतुष्टि मिलती है कि परमेश्वर ने कहा है उठ खड़, राइज व्हेन लाइट हैज कम। कितनी तसल्ली देना। अपने आप ने अभी क्या किया है, अपने आप को अपने आत्मा में कामों को आत्मा को अपने इंगेज किया है इस काम को पूरा करने के लिए। अब मैंने आत्मा को, पवित्र आत्मा को, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा होने के लिए मैंने इंगेज किया है उसको, यानी मैंने आत्मा को काम में लगाया है कि परमेश्वर का वचन मुझसे ये कहता है to rise and shine for light has come। फिर पवित्र आत्मा को ये काम करना होता था। समझ में आ रही है बात? जिस आपको एक वर्ड मिल गया, इट डजंट मीन कि सुपरनैचुरल अलौकिक अभी प्रकट होगा। नो, परमेश्वर की एक बाउंड्री मैंने कहा था, फिर भी एक बाउंड्री है, यानी एक सीमा है वचनों की। उसने चुना हुआ है उसने वचनों को जो आपके जिंदगी में पूरे होंगे। हालेलुया। मुझे वचन मिल गया, आप मेरी गारंटी है कि नहीं मुझे वचन मिल गया, आप परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा, फिर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। ये बेस होता है कि आपकी इच्छा कितनी है, आपके मन में जो इच्छाएं होती है, डिजायर जिसको बोलते हैं, कितनी है। अपने पवित्र आत्मा को इंगेज यानी काम में लगाना होगा, ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा होने के लिए, क्योंकि ये आत्मा है जो पत्थरों को जीवन देता है। लेटर्स जिसको बोलते हैं, लेटर्स को क्या बोलते हैं? पत्र, लिखा हुआ पत्र, लेटर, चिट्ठी। यस, ये आत्मा है, मैंने कहा, जो आपकी चिट्ठी को जीवन देती है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम पत्र पढ़ा है, परमेश्वर का प्रेम पत्र पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा? पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? यस, ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है। दिस इज अ लव लेटर ऑफ गॉड टू मी। कितना अनमोल है। मैंने तुम्हें यूनिक बनाया, मैंने तुम्हें अपने हाथों से रचाया है। माँ के गर्भ में से पहले मैं तुम्हें जानता सी। हालेलुया। वो हमें अपने माँ बाप से भी ज्यादा जानता है। वो बताइए, दूध पीती हो माँ और बाप तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ने वाला पिता। आमीन। इतना अद्भुत। YouTube पे कभी पर बोलते हैं ना, गॉड्स लव लेटर खोल के निकाल के पढ़ो। द फर्स्ट टाइम जब मैं देहरादून गई थी, एंड वहां पे गॉड्स लव लेटर करके परमेश्वर का प्रेम पत्र, जैसे जैसे वो चलते गया मेरे आंसू टप 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 टप। मैं अपने आंसू ना रोक पाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा पिता कैसे मेरे नाल गल बात कर रहा है। आजकल मोबाइल फोन से हम लोग मोबाइल फोन से गल्ला बातें करते हैं। ये जो लेटर है ना, ये तो पुराने जमाने में होता था, लेकिन सबसे बेस्ट था। पता है क्यों? हम वेट करते रहते थे कि कोई दूर में बैठा हुआ परदेश में है, उसका लेटर
सुनाते थे, मेरे को कुछ लेटर आया, उसने कुछ मैसेज लिखा हुआ, की लिखा हुआ, पढ़ो। कभी यूट्यूब से निकाल के देखो, यूट्यूब में हम पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। परमेश्वर का प्रेम पत्र निकाल के सुनो कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है और उस पत्र लेटर से क्या बोलना चाहता है आपसे। वो लेटर ने मेरी जिंदगी बदल दी और वो आपकी भी बदल दी, क्योंकि परमेश्वर के लेटर्स में जीवन है। और एक तरीका, पवित्र आत्मा को काम में लेके कैसे आ सकते हैं। आपके पास याजक पद होना चाहिए, प्रार्थना, प्रार्थना की मिनिस्ट्री। हालेलुया। जब आप प्रार्थना वाले मिनिस्ट्री होगी आपके पास, आप प्रार्थना करने वाले बंदे होंगे, तो सच में अलौकिक चीजें प्रकट होंगी। अगर आप सारी चीजें प्रार्थना नहीं करते हो, आपके पास याजक का बोलते ना प्रीस्टहुड, प्रार्थना की प्रीस्टहुड जैसे बोलते हैं, प्रार्थना का प्रीस्ट को क्या बोलते हैं, याजक, याजक पद, याजक पद। परमेश्वर ने हमें याजक बनाया कि नहीं? याजक समझते हो, जो परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थनाएं करते। समझ में आया? अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास ये होना बहुत जरूरी है। द प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर, यानी प्रार्थना क्या? आपको ये पता है हम अन्य भाषा में क्यों बोलते हैं? आपको पता है हमने अन्य भाषा में क्यों बोलते हैं? डू यू नो हम अन्य भाषा क्यों बोलते हैं? जब परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया जा रहा था उसके चेलों के पास से, तब यीशु मसीह ने उनके चेलों को क्या कहा? तुम लोग यरूशलेम में बैठे रहो जब तक, पढ़ो उसका एक, उसका 8, द बुक ऑफ एक्ट्स, एक्ट्स को क्या बोलते हैं? प्रेरितों की किताब 1 का 8, रसूल आदे करता, नया नियम, रसूल आदे करता, 5वीं किताब 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यीशु मसीह ने कहा तुम पे पवित्र आत्मा आएगा। आप ध्यान से सुनो, चेलों से कहा था तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, ऐसे ही बोला था ना। और हम जब 2 पढ़ते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स 2, वहां पे बोलते क्या आया सी, उनके ऊपर क्या उतरा सी, पढ़ो 2 प्रेतों के काम 2, उसका 1 जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वैसा एक जगह इकट्ठे हुए, एक आकाश से बड़ी आंधी की सी संसर्गाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ पर बैठे थे गूंज गया। परमेश्वर ने कहा था जब पवित्र आएगा तुम सामर्थ पाओगे। ध्यान से सुनो। और यहाँ पे जब हम 2 में पढ़ते हैं बोलते उनके ऊपर क्या आया सी, अन्य भाषा उनको मिली सी। क्या मिला सी? अन्य भाषा। इसका मतलब है सामर्थ और अन्य भाषा में मजबूत रिश्ता है। अन्य भाषा में और सामर्थ में परमेश्वर ने कहा तुम में मैं सामर्थ डालूंगा, तुम पे सामर्थ, जब पवित्र आएगा तुमको सामर्थ मिलेगा। लेकिन अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि उनको तो अन्य भाषा मिली थी। सामर्थ के बारे में हम लोग पढ़ते नहीं वहां पे कि उनको सामर्थ मिली, उनको टंग्स मिला।
इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता है, एक गहरा राज है। आमेन, आमेन। समझ रहे हो? जैसे मैंने आपको बोला भाई मैं तुमने ना 5 लाख रुपए देने हैं, ठीक है ब्रदर, मैंने या सिस्टर मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगी, ठीक है। अगले टाइम कोई आपके पास बोलेंगे सिस्टर ने मेरे को ये पार्सल भेजा है, गिफ्ट भेजा है, सबसे पहले बात दिमाग में आपकी क्या आएगी? 5 लाख रुपए, हाँ या ना? डेफिनेटली ना, कि सिस्टर ने बोला था 5 लाख रुपए देने, पार्सल आया है सिस्टर के पास से, डेफिनेटली इसके अंदर 5 लाख रुपए ही होंगे। सबसे पहली बात यही आएगी ना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि क्या कमिटमेंट किया 5 लाख रुपए का, कि मैंने 5 लाख रुपए देने का बोला था कि गिफ्ट देने का बोला था? बोलो भाई, बोलोगे तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बुद्धिमान व्यक्ति जब उसको खोलेगा तो उसके अंदर उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? आई विल गिव यू पावर, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। तो अन्य भाषा आपकी ताकत है। मोस्ट पीपल डोंट प्रे, प्रार्थना नहीं करते और बिना प्रार्थना किए वो सुपरनैचुरल लेवल्स पे चढ़ना चाहते हैं। हम ये भी करें, हम वो भी करें, हम वो भी करें, हम वो भी करें, फटाफट सब कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। हम ये मानते हैं कि परमेश्वर बाबा नहीं है, कोई मैजिशियन नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है। आमेन, आमेन। मैंने कहा जो पीढ़ी प्रार्थना नहीं करती है वो पावरलेस है। पावरलेस समझते हैं, जिनमें कोई ताकत नहीं। अगर आज की पीढ़ी, आपकी जो पीढ़ी चल रही है, अगर ये प्रार्थना योद्धा बन जाए ना, ये शैतान के गढ़ों को हिला डाले, ये सामर्थशाली बन जाए। वो पीढ़ी जो प्रार्थना करे वो पीढ़ियों को बदलने वाली बनती है। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री को एंगेज करते हो, कामों में लगा देते हो, ये पवित्र आत्मा ऐसे ने मतलब हम बोलते हैं ना, काम होली स्पिरिट, काम होली स्पिरिट, काम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को आपको एंगेज करना पड़ेगा, कामों में लगाना पड़ेगा। आपका रिश्ता होना चाहिए। क्या आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ है? तो आप बुलाओगे और वो आएगा। उस प्रार्थना का लाभ उठाओ, टेक एडवांटेज। अपने अन्य भाषा जो परमेश्वर ने आपको दी है वो आपकी ताकत है, उसका फायदा उठाओ। उसको छुपाते मत रखो, उसको बंद मत करो डिब्बे में, लगातार बोलते रहो। ये अलौकिक चीजों को खोलता है। हालेलुया। स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है आपके लिए। हालेलुया। ऐसा ताकत जो आपकी परिस्थिति को बदल दे। ये ताकत होती है कि आपकी परिस्थितियां बदल दे। जब आप बोलते कि परमेश्वर मेरा चरवा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। रबास्तना बरसीला बाबा बना तरह से करा, रबास्तना बरसीला बाबा बना तरह से बसना, रबास्तना बरसीला बाबा बना तरह से बसना। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं आत्मा को एंगेज कर रही हूँ काम करने के लिए जो वचन मैंने बोला है। समझ में आ रही बात? परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन में एक तालमेल होता है। अब मैंने वचन बोला कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी न होगी। अब मैंने दोनों का तालमेल करके मजबूत लड़। अब पवित्र आत्मा ये प्रार्थना को पूरा करने के लिए काम में लग गया।
समझ में आ रही है? आज बहुत गहरी शिक्षा करते हैं, वेरी डीप। अगर जो पकड़ा वो पार बन गया। फिर पवित्र आत्मा को आराधना में एंगेज करो। सबसे बेस्ट, मैंने अपनी सेवकाई में जब मैं स्टार्ट हुई थी, आई मीन टू से मेरी जब तैयारी हो रही थी, तो परमेश्वर ने मुझे ऐसे तैयार किया। मैं सिर्फ आराधना करती थी 3 घंटे कल आराधना, जो ईयरफोन लगा के मैं सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करती थी। परमेश्वर, मुझे प्रार्थनाएं करनी नहीं आती है, मुझे नहीं पता कि हमें प्रार्थना करते हैं क्या करना है। तब मेरी शुरुआत थी, परमेश्वर मेरी तैयारी कर रहा था, परमेश्वर मुझे नहीं आता था, सिर्फ मैं परमेश्वर की आराधना करती थी। वर्शिप यूट्यूब पे डाउनलोड करके बस वही चलती जाती थी, वर्शिप ही करती जाती थी, आराधना करती थी। हालेलुया। वर्शिप लोगों को बदल देती है। हम बहुत सारे भजन गाते हैं, बहुत सारे गीत गाते हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग इस आराधना की सीक्रेट को समझ पाते हैं। आमेन, आमेन। एक पावर, एम्पावरमेंट है आराधना। हमने प्रार्थना मास्टर कर ली है, हम बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, 5 घंटे 8 घंटे लगातार प्रार्थना करते हैं, लेकिन आराधना कितना टाइम करते हैं? 15 मिनट। सिस्टर, बस 15 मिनट हम आराधना करते हैं, हम सिर्फ प्रार्थनाएं करते हैं। वर्शिप इज पावरफुल, आराधना पावरफुल है। आराधना आपके इर्द गिर्द का क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर है, उसको बना देता है। आमीन। आराधना आपके परमेश्वर की हजूरी में आपको लेके जाता है। हालेलुया। एक सीक्रेट बताती हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हमारे ये आधा माइंड है ना, प्रार्थना में होता है, आधा माइंड दुनिया के ऊपर लगा हुआ रहता है। हम कुछ सोचते रहते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना करते पिता ये वो हम बोलते रहते प्रार्थना में, लेकिन ये आधा दिमाग कुछ और ही सोचते रहता है। लेकिन जब आप आराधना करते हो ना, ये पूरा का पूरा परमेश्वर में मगन होता हुआ। आमीन। सच है कि नहीं? जो आराधना करते हैं उनको पता होगा ये सच है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज। जब आराधना करते हैं तो ये पूरा का पूरा शैतान का कोई अटैक नहीं हो पाता, क्योंकि हम खोए हुए रहते हैं और परमेश्वर की हजूरी सब करके आ जाती है। आमीन, आमीन। तो इसीलिए जब हम कलीसिया में भी वर्शिप चलता है ना, तो उसमें मगन हो जाओ, खो जाओ। ये मत सोचो अभी सिर्फ आराधना ही चल रही है, वर्शिप ही चल रही है, जब सिस्टर आएगी तब जाएंगे। ये भी उतना ही जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आराधना। आराधना सारे बंधन तोड़ने की ताकत रखता है। परमेश्वर की हजूरी प्रकट हो जाती है आराधना में। आमीन। मुझ में मेरे ऐसा कोई भी नथिंग स्पेशल नो, लेकिन हम जब सीखते हैं कि हमने वातावरण को कैसे इंगेज करना है, कैसे एटमॉस्फेयर को बनाना है। हालेलुया। हम सिर्फ उस क्या बोलते हैं, वी डोंट कैरी ओनली द क्लाइमेट, मौसम। हम सिर्फ मतलब एक्ट तो नहीं, लेकिन क्लाइमेट को भी अपने साथ साथ लेके चलते हैं, मौसम को अपने साथ साथ लेके चलते हैं। कि मेरे सिस्टर, आपने कहीं अफ्रीकन लोगों को देखे बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना नहीं करते, वो नाचते हैं, गाते हैं, ढोल बजाते हैं, ओला लाला ओला लाला ओला लाला। देखा है क्या कभी? और फिर बारिश होती है, देखा है कभी नेट पे? अफ्रीका वाले जंगली लोग जब बारिश होने के लिए गाते नाचते हैं, कभी देखा है? नेट पे देखो, और बारिश होती है। हालेलुया। और लेकिन जब आप आराधना करते हो, आप ऐसे व्यक्ति हो जो आराधना करने वाले व्यक्ति हो,
आप अपने साथ साथ उस मौसम को अपने साथ साथ लेके जाते हो। और जब आप अपनी आवाज उस परमेश्वर के स्वर जो में बैठा हुआ है उसको अपनी आवाज उठाते हो, आप आराधना करते हो, तो मौसम चेंज हो जाता है। किसने इसका अनुभव पहले किया हुआ है? यहाँ पे प्रार्थना हो रही थी और क्या हो गया सी? क्या हो गया सी? एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? जब हम प्रार्थना करते तो हम क्लाइमेट को चेंज करने का ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की हजूरी को लेके चलता हुआ, वो मौसम को बदलने की ताकत भी रखता, क्योंकि परमेश्वर उसके नाल है। आमेन, आमेन, हालेलुया। जो दिन रात परमेश्वर की स्तुतियां करता हूं, मैंने कहा असली वर्शिप, नकली वर्शिप नहीं। नकली वर्शिप गिव मी अ सॉन्ग, जैसे बोलते हैं ना, कोई एक सॉन्ग है ना जब आप गा रहे थे, शोले शोले आग की शोले, शोले 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 रूह की आग की शोले। अब एक बंदा तो हम खोल के गा रहा है, इधर भी देखे जा रहे, उधर भी देखे, हाँ शोले 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 चाचू रूह की आग के शोले। बंद कर दे, एमे किमे हो गया आराधना। जब आप खो जाओ परमेश्वर की हुजूरी में कि शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। तो शोले क्यों ना बरसाए? आमीन, आमीन। असली वर्शिपर बनो। सबसे बेस्ट तरीका तीनों को कंबाइन करो, प्रार्थना, वचन, वर्शिप। तीनों का इकट्ठा करके देखो फिर क्या होता है। एक साइड स्क्रिप्चर चल रहा है, कभी आपने अनुभव किया है? आपने रात को बड़ी आराधना सुनते गए सुनते गए सुनते गए, और जब रात को आप सोए हो आपका आत्मा आराधना कर रहा है। सुना है किसी ने? यस, मेरे साथ ये हुआ है। मैं बड़ी आराधना करती थी ना, जब मैं सो जाती थी मेरा आत्मा आराधना करता था, मेरे को सुनाई देता था। मैं सो रही हूँ और मैं सोचती कौन गाई जा रही है वर्शिप, कौन आराधना कर रहा है। मैं तो सो रही हूँ, मुझे इतना भी पता है कि मैं सो रही हूँ, और मेरा आत्मा परमेश्वर की आराधना कर रहा था जब मैं सो भी रही थी। आमीन, आमीन। कितना अच्छा एक्सपीरियंस है ये। एक एनकाउंटर होता है, आपकी मुठभेड़ होती है, फिर आपको दर्शन आते हैं, और वो जो आपने सुने थे ना, फिर आपको पता नहीं जहाँ पे मुठभेड़ होता है फिर आपको ऐसे लगता है अभी यहाँ पे स्वर्ग खुल चुका है। कितनों ने दर्शन देखे? जहाँ जिस जगह पे आप दर्शन देखते हो वहां पे परमेश्वर का स्वर्ग खुल जाता है। आमीन। फिर आपको पता चलता है आप मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। आमीन। जब हम मिनिस्ट्री करने के लिए खड़े होते हैं और परमेश्वर की मिनिस्ट्री पावर के साथ करते हैं, सामर्थ के साथ करते हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं नहीं, इसमें कुछ है, इसमें कुछ अलग बात है। आमीन। ऐसी क्या बात है? लोग देखते हैं कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। आदमी लोग देखते हैं ये एक राज है, एक मिस्ट्री है। हालेलुया। इस राज्य की मिस्ट्री। जब आप बोलते हो ना सामर्थशाली से, आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये सिस्टर यहाँ पे ये नहीं बोल रहे, लेकिन स्वयं परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके शब्दों में ताकत है।
आमेन, हालेलुया। ये ग्रेस होता है। ग्रेस समझते हो? अनुग्रह। और सबको परमेश्वर अनुग्रह देता है, अलग अलग सबको अनुग्रह मिला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अलौकिक के लिए परमेश्वर ने सबको अनुग्रह दिया है। ये अनुग्रह किਵੇਂ काम करता वा जानना चाहते हो? हाँ, when it comes to you, जैसे आपके ऊपर आए तो ये अनुग्रह किਵੇਂ काम करता है? ये अनुग्रह आपके अंदर डिजायर पैदा करती है, इच्छा पैदा करती है कि मैं परमेश्वर के वचन को और जानूं, मैं परमेश्वर को और खोजूं, मैं परमेश्वर के वचन को और सीखूं। ये अनुग्रह है जो तुम्हारे अंदर पैदा करता है। आमीन। ये अनुग्रह है जो परमेश्वर की हजूरी को पहुंचता है और परमेश्वर की हजूरी को लेके आता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आप उससे संगति करने के लिए प्यासे रहते हो। सोचते ना संडे कब आ जाए, संडे कब आ जाए, हालेलुया। ये अनुग्रह होता है जो आपके अंदर पैदा करता है इच्छा, जिसको बोलते हैं इच्छाओं को पैदा करता है, वचन पढ़ने की, संगति करने की, आराधना करने की। ये अनुग्रह है। ये वो अनुग्रह नहीं कि बस आप किसी के ऊपर ले हैंड करो, मैं बीमारी के लिए ले हैंड करूंगा और बीमार चंगी हो जाएगा। नॉट दिस। अनुग्रह ऑपरेट की नहीं करता हुआ आपकी इच्छा से, आपकी इच्छा से। सबसे पहली चीज, इस ग्रेस को, इस अनुग्रह को मैं कैसे कैरी कर सकती हूँ, कैसे उठा सकती हूँ, जिसको बोलते हैं अनयूजुअल डिजायर। अनयूजुअल को क्या बोलते हैं? असमानता, समथिंग लाइक दैट। अनयूजुअल, ये अनयूजुअल को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये वाली हिंदी असमानता, समानता का असमानता, ऑपोजिट। वन इज यूजुअल बट अनयूजुअल, यानी हद से भी ज्यादा इच्छा वचन पढ़ने की, हद से भी ज्यादा कि मैं दिन रात लवलीन हो जाऊं, आराधना आराधना आराधना, प्रार्थना आराधना, वर्शिप, वचन। यहाँ पे कोई टाइम नहीं मायने करता है। आप टाइम नहीं देखोगे, इतना टाइम में बैठी, इतना टाइम हो गया, उतना टाइम नहीं। ऐसे डिजायर, ऐसी इच्छा प्रार्थना करने की, संगति करने की, आराधना करने की। आप अपने आप को पूरा पूरा दिन प्रार्थना, वचन और आराधना में लगाते हो। हालेलुया। आज आपने सिर्फ एक सर्मन सुनने के लिए नहीं आए, पर सर्मन को क्या बोलते हैं? वचन, वचन। आज मैं सर्मन दे रही हूँ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्मन। आई एम गिविंग अ सर्मन, यानी मैं वचन सुना रही हूँ। आप सर्मन सुनने के लिए नहीं आए, आज आप मोटिवेट करने के लिए आए, आज आप एनकाउंटर लेने के लिए आए, आज इस जगह पे आप आए जहाँ पे आपका परमेश्वर के साथ मोटिवेट होगा। हालेलुया। यहाँ पे मेरी जिंदगी बदलेगी। यीशु मसीह आपकी जिंदगी को एक टर्न अराउंड लेके आ सकता है। आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा उसके वचनों के द्वारा मूव करते रहता है और फिर वो अलौकिक रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है आपकी जिंदगी में। आज आप वचन सिर्फ सुनने रहे हो, बहुतों के कुछ बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। ये वचन बहुतों को चेंज करेगा, ये वचन बहुतों को आशीष लेके आएगा, छुटकारा दिलाएगा, बंधन टूटेंगे। कभी आते प्रार्थना, वर्शिप, टेस्टिमनीज, गवाहियां, कुछ हो रहा है। जब हम आराधना करते हैं हमारी जिंदगी में कुछ हो रहा है, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी जिंदगी में कुछ हो रहा है, जब हम सर्मन सुन रहे हैं, जब हम प्रचार सुन रहे हैं हमारी जिंदगी में कुछ हो रहा है।
ये मत सोचो कि बस हम बैठे हैं कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है। हालेलुया। बिना परमेश्वर, अगर मैं 10 मेरे को 10 बनानी है, अगर 10 बनानी है, कैलकुलेशन समझते हो ना, कैलकुलेट करना हिसाब, 5 + 5 कितने होते हैं? 9 + 1 कितना होता है? 8 + 2 कितने होते हैं? 1 और +0 कितना होता है ना? अगर परमेश्वर है तो 1 + 0 भी 10 ही होंगे। आमीन। मैंने कहा अगर आपके नाम परमेश्वर है, तो अगर आप अलौकिक चीजों को देखना चाहते हो, आपके जिंदगी में अलौकिक सुपरनैचुरल चीज को देखना चाहते हो, तो आपके लिए 1 और 0 भी 10 ही होगा। समझ में आ रही बात? बिकॉज देयर इज अ फैक्टर, एक फैक्टर होता है, एक कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन बदल सकता है। हालेलुया। जो भी डर वाला आत्मा, समानता वाला आत्मा, उसका इलाज हो रहा है आज। बहुत सारी चीजों का इलाज हो रहा है आज। ग्रेस काम कर रहा है। हालेलुया। आपके जीवन बदल रहे हैं, आपके लिए साइंस एंड वंडर्स, चिन्ह और चमत्कार पैदा हो रहे हैं, जो कभी ना हुआ इस मीटिंग के बाद होगा। आपकी जिंदगी में वो चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार। परमेश्वर इस ग्रेस को कैसे इंपैक्ट करता है? किਵੇਂ देता वा? एडिशन टू द सल्वेशन, जो उद्धार उसने हमें दिया है, परमेश्वर ने जो उद्धार हमारे लिए किया, उद्धार बतावा, सल्वेशन, सारा अनुग्रह, सारा ग्रेस परमेश्वर से ही आता है। परमेश्वर से ग्रेस आता मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड के ऊपर। ये मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड का ग्रेस आपके ऊपर जाता है। मैंने कहा वहां से इधर आता है, यहाँ से उधर जाता है। समझ में आया सीक्रेट? ये बड़ा सीक्रेट है। वहां से उतर के इधर, इधर से उतर के उधर, जितना मर्जी खींच सकते हो तुम लोग ग्रेस को, वफादारी से चलो। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम आशीषित हुए? क्या हम वचन से ब्लेस हो गए? हालेलुया। क्या आप इस ग्रेस को उठाना चाहते हो? हालेलुया। क्या सीखे? क्या करना वा? वचन में क्या सीखे? क्या सीखे? क्या करना? बताओ भाई, कितने सारे बातें बताई। अलौकिक चीजों को, अगर अनदेखी चीजों को अपने प्रकट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना, आराधना, जितनी मर्जी आराधना करो। और क्या? अन्य भाषा, अन्य भाषा, और अपने आप को वचन में, परमेश्वर का वचन ढूंढो। वचन परमेश्वर ने आपके लिए, ब्रदर साहब के लिए, गरीबाल ब्रदर के लिए, अंग्रेज सिस्टर के लिए वचन रखा है। तो वचन कौन सा है जो मुझे ऊपर उठाएगा? वो आपको खोजना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपका वचन आपके साथ बात करेगा। मेरा वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मेरे साथ बात करेगा। जब मैं बाइबल खोलूंगी, पढ़ते जाऊंगी, पढ़ते जाऊंगी, पढ़ते जाऊंगी, एक दिन ऐसा होगा वो वचन आपके लिए जिंदा हो जाएगा, और तब आपको पता चले ये वचन मेरे लिए है। और जब उस वचन के द्वारा आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करोगे तो आत्मा प्रकट हो जाएगी। और जब आप अन्य भाषा बोलते फिर आत्मा मूव हो जाती है और वो चीज आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। आमीन, आमीन। आज से आपको अलौकिक चीजें को पाने वाले बन जाओ।
जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। कोठियां, आशीष, बंगले, गाड़ियां, सब कुछ रखी है। वो गरीब नहीं रखना चाहता है, वो आपको देने वाला बनाता है। वो बोलते हैं तुम देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। आमीन। तो उसने हमारे लिए बहुत सारी चीजें रखी है, लेकिन हम लेना नहीं जानते। आज लेना सीखे हो ना, इसका इस्तेमाल करो। बाइबल पढ़ो, दिन रात पढ़ो, आराधना करो, अन्य भाषा बोलो। जिसके पास नहीं है परमेश्वर से मांगो, क्योंकि अन्य भाषा एक ऐसा सीक्रेट है जो आपकी आत्मिक आंखें खोलता है। आइए ब्लेस कलीसिया के आप आशीषित हुए, वचन से आशीषित हुए। बोले परमेश्वर आपके वचन के लिए धन्यवाद, परमेश्वर आपके वचन के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सच में पिता, आज से हम वो अलौकिक चीजों को पाने वाले बन सके पिता। आपका ग्रेस, आपका अनुग्रह हमारी जिंदगी में काम करे पिता। हम पिता हमें वचन पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाली जिंदगी देना मेरे प्यारे परमेश्वर। ऐसे आराधना करो पिता कि आपकी हजूरी मौजूद हो। मैं जहां जाऊं आपकी प्रेजेंस मेरे नाल नाल हो पिता। आप मेरे साथ साथ हो पिता। अद्भुत कार्य कर मेरे प्यारे परमेश्वर। मेरे प्यारे परमेश्वर, आज का वचन पिता इसके इनके जिंदगी में काम कर रहे हैं पिता। आज का वचन इनके लिए अलौकिक चीजों को खोलेगा पिता। मेरे प्यारे परमेश्वर, आत्मा से प्रार्थना करने का जीवन दे पिता। वचन से होकर प्रार्थना करने का जीवन दे। जो भी वचन इनके लिए लिफ्टिंग आप इनको ऊंचा उठाने के लिए, वो वचन इन तक पहुंच जाए पिता। अद्भुत कार्य कर पिता। दया कर, रहम कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू।